एक और डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारा पूछता है। पहला वाला एक्सियल लाइन पर देखे थे। एक्सियल लाइन जो लाइन तुम्हारा पास कर रहा था तुम्हारा सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यानी जो डायपोल बना रहे चार्जेस उनके सेंटर से जो सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता था वो तुम्हारा क्या होता था, एक्सियल लाइन होता था बच्चा। तो उस पर हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखे थे बच्चे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो एक्सियल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे, इसी तरह हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर देखेंगे। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन कुछ नया चीज नहीं है, ये परपेंडिकुलर लाइन होता है जो तुम्हारा एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। एक्सियल लाइन ये वाला हो गया तुम्हारा, दो चार्जेस के बीच में लाइन ये वाला बना हुआ है, तो ये एक्सियल लाइन हो गया। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये लाइन को सेंटर से पास करना चाहिए बच्चा, ये सेंटर से पास होगा। तो सेंटर ऑफ डायपोल जो है उसे तुम्हारा पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा एक्सियल लाइन के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे बच्चा। तो उसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या टॉपिक लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन बच्चा। इक्वेटोरियल लाइन पर तुम्हारा, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अच्छा, इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहले डिफिनेशन लिख लो कहीं किनारे में कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, क्योंकि बाद में ढूंढने जाएगा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन तो लिखते हैं अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन passing through the center of dipole. Center of dipole is called what? Equatorial line. Is called equatorial line. ठीक है बच्चों, तो ये कहीं किनारे लिख लो पहले, इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं, ठीक। इसको समझने में आई होप दिक्कत नया हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन है और वो पास कर रहा हो सेंटर ऑफ द डायपोल। तो यहां पर हम लोग बनाए फिगर बच्चों, यू कैन सी हियर, ठीक, यहां पर फिगर बनाए हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया, ओ पॉइंट पर देख रहा है, ये सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया। अच्छा, ये वाला यहां पर एरो दिए हैं डायपोल मोमेंट का, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है बच्चा। दो चार्ज यहां पर फॉर्म कर रहा है डायपोल, ये डायपोल मोमेंट हो गया बच्चा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? हम लोग एक पॉइंट पी लिए हैं, ठीक, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये पॉइंट P किस पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी ये पॉइंट P क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर क्या बैठाते, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठाते बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा दिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दोनों के कारण, एक नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद नेट फील्ड निकाल देंगे। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो डायपोल के कारण तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ये पहले किनारे कहीं पर लिख लो कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं let us consider a dipole AB of length 2L, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखना दूसरा बात, a point P on equatorial line at a distance r from the dipole at which unit positive charge is placed। कोई दिक्कत? लिखो इतना। देखो बच्चा,
यहाँ पर पॉइंट पी लिए हैं, किस पर, एक्सियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन जो पास कर रहा है तुम्हारा कहां, सेंटर ऑफ द डायपोल से। अब इस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पर क्या बैठा दिए बच्चा, यहाँ पर देख सकता है +1 चार्ज बैठा है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखना है तुम्हारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग क्या माने, थीटा माने बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये थीटा, ठीक, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखना तुम्हारा कि ये L हो गया और ये वाला डिस्टेंस कितना R, ठीक। अच्छा ये वाला इक्वेटोरियल लाइन कैसा लाइन बोले, वो परपेंडिकुलर लाइन होगा ऑन द एक्सियल लाइन बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। एक्सियल लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री बनाया बच्चा, तो ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चा। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये क्या हो जाएगा, √r² + l² हो जाएगा बच्चा। सिमिलरली ये वाला साइड में भी ये वाला जो एपी है ये तुम्हारा √r² + l² हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो ध्यान से, यहां से देखना कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यहां से तुम्हारा क्या कर दिए हैं कि ये देखो प्लस चार्ज के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, आउटवर्ड होता है बच्चा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इधर निकलेगा, इसके यहाँ पर E+ लिख दिए हैं तुम्हारा, यानी प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा बच्चा, बाहर निकलेगा, आउटवर्ड होगा बच्चा, रेडियली आउटवर्ड बताए थे तुम्हारा। अच्छा नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा बच्चा, तो ये वाला E- हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। तो यहाँ पर वेक्टर लगा दिया और ये क्या हो गया, E- हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, कोई दिक्कत, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये दो डायरेक्शन निकल गए बच्चा। अब यहां पर ध्यान देना तुम्हारा कि ये वाला तुम्हारा देखो यहां पर ये वाला जो E बना है ये E+ हो गया, ये E-, दो वेक्टर हो गए बच्चा, और दो वेक्टर का अगर ये डायरेक्शन है तो तुम्हारा रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर निकलेगा, इधर निकलेगा, बीच से बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर यूज करेंगे बच्चा हम लोग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो क्या था सर, भूल गए, ठीक है, तो वो भूल गए तो वो बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर देखो ये E+ का डायरेक्शन, E- का डायरेक्शन हो गया, पहला वाला ये वाला देखना, यहाँ पर जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तो यहाँ से ये जेड बनेगा है कि नहीं है, ये वाला यहाँ से उठा रहे, ये देखो ये, ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे ये वाला पहला ये थीटा होगा, यहाँ पर ये वाला एंगल बोल रहे, ये वाला जब बना है ये वाला उठा रहे, ये E हो गया बच्चा, बात समझ में, ये तुम्हारा E- हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है, और ये वाला लेंथ वाला है इधर, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है। तो अल्टरनेट यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ओके, कोनो दिक्कत, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ये वाला भी एंगल तुम्हारा थीटा होगा, ये पूरा का पूरा 2 थीटा होगा, कैसे होगा सो देखना, ये पहले थीटा हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, ये देखो, और यहाँ से तुम्हारा 2 पैरेलल लाइन है ना, 2 पैरेलल लाइन हो गया बच्चा, और ये वाला तुम्हारा क्या निकाला है, E+ निकाला है कि नहीं है, ये E+ हो गया, कोई दिक्कत। ये देखो ये पैरेलल लाइन ई वाला हो गया, ये वाला ये E हो गया, और इधर लेंथ वाला हो गया, तो 2 पैरेलल लाइन है कि नहीं है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये वाला थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा + थीटा 2 थीटा हो जाएगा पूरा का पूरा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बोलो। ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ये वाला तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल किए, ये वाला और ये वाला तुम्हारा, ठीक है, तो ये थीटा थीटा + थीटा 2 थीटा हो गया, ये पूरा एंगल तुम्हारा किसके बीच में, E+ और E- के बीच में कितना एंगल बोलो, 2 थीटा का एंगल बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बोलो, बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझलिस, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। तो बस इसी चीज को यूज करके यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को निकालना है। ये देखो यहाँ पर बना सकता है तुम लोग को, अगर फिगर बनाना हो तो ये देखो ये E+ हो गया, सॉरी ये E नेट निकलेगा तुम्हारा जो, ये देखो पैरेललोग्राम एक तो बन गया कि नहीं बना, ये E+ हो गया बच्चा, और ये वाला E- हो जाएगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। तो ये पैरेललोग्राम बना ना, तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन वाला पढ़े थे ना, और हम लोग ये वाला जानते हैं, क्या जानते हैं कि E का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √अंडर E का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे। ये देखो अगर A और B रहता था तो तुम लोग कैसे नेट निकालता था उसका, A² + B² + 2AB cos थीटा होता था कि नहीं होता था।
2ab cos थीटा होता था अगर ए और बी के बीच में एंगल हो थीटा तो यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस के बीच में कितना एंगल 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर, जब ई नेट निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ई प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ई माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, और प्लस 2ab cos 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच सॉरी ई प्लस ई माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यही तो एंगल है इसके बीच में। बुझलिस कि ना बुझलिस? चलो पहले लिखना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बताओ, E प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर कौन सा होगा, डिस्टेंस ये वाला होगा, यहां से लेके जिस पॉइंट पर निकालना है, तो आर स्क्वायर जब करेंगे तो आर स्क्वायर का ये वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, अरे इसका रूट अंडर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो रूट कट जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, डायरेक्ट लिख दिए हैं। और डायरेक्शन किधर होगा बताओ, डायरेक्शन तुम्हारा बी से पी की तरफ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं अलोंग बीपी बच्चा, अलोंग बीपी, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है इतना बात, आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरा वाला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होने वाला है, E माइनस सॉरी इसको PD लिख दो बच्चा, या P से D की तरफ जा रहा है, अलोंग PD हो जाएगा, ठीक है। 1/4πε0 Q अपॉन, अगेन यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज के कारण तुम्हारा P, यहां पर P है, P पर तुम्हारा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है बच्चा, तो इसको किधर खींचना चाहेगा, इधर खींचेगा। और इसका फील्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ट होता है बच्चा, तो इधर होगा इसका फील्ड का डायरेक्शन, तो आप लोग लिख सकते हैं पीसी लिख सकते हैं। यहां पर वही सेम चीज होगा 1/4πε0 Q मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, बुझलिस। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, पीसी के अलोंग होगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर भी लिख लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलोंग पीसी बच्चा, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग आगे, अलोंग पीसी लिख लिया, इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहां से E प्लस और E माइनस का तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बच्चा, मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन अलग अलग है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां लिख सकते हैं सो या फिर हेयर E प्लस का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू E माइनस का मैग्नीट्यूड बच्चा, विच इज इक्वल टू तुम्हारा Q अपॉन 4πε0 और क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 दे दे, इसको इक्वेशन 2 दे दे, इसको इक्वेशन 3 दे दे और नोट डाउन करें। देखो तो हम लोग निकाल लिए बच्चा, यहां पर देख लो कि E प्लस और E माइनस कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, 2 थीटा पर, तो वही चीज लिखना है यहां पर, E प्लस एंड E माइनस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, सो देयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड using parallelogram vector law of addition
एडिशन विल बी देखो क्या होगा बच्चा, ई रूट अंडर ई प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा होगा बच्चा। अच्छा, कॉस थीटा की जगह पर कॉस 2 थीटा होगा, क्योंकि तुम्हारा 2 थीटा पर इंक्लाइन है बच्चा। अब देखो ई प्लस और ई माइनस तुम्हारा क्या है, दोनों सेम है बच्चा, है ना, कोई दिक्कत? तो ई की जगह पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ई प्लस की जगह पर ई प्लस का होल स्क्वायर, ई प्लस का माइनस की जगह पर हम लोग ई प्लस ही लिख देते हैं। यहाँ 2 ई प्लस इंटू ई प्लस हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ई विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना, ये 2 ई प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस इंटू ई प्लस कितना हो जाएगा, 2 ई प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा बच्चा, ठीक। अच्छा, यहां से निकालेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, देखो यहां से तुम्हारा ई प्लस का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा ये 2, और यहां से 2 तुम्हारा निकल गया, यहां से कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा निकलेगा बच्चा। अब एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा cos 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बच्चा, ठीक है। तो ये वाला लिख ले, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा ये बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर आगे लिखते हैं बच्चा, ठीक है, कुछ लिस्ट की ना कुछ लिस्ट। तो ई विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना, 2 ई प्लस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पर तुम्हारा क्या लिखेंगे बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा। तो यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा, देखो यहां पर 2 है, ठीक, इसमें से कितना निकलेगा, 1 निकलेगा बच्चा, 2 है तो 1 रूट से निकलेगा, और ई प्लस स्क्वायर है तो तुम्हारा ई प्लस निकलेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहां पर हम लोग जानते हैं ई प्लस कितना होगा, ई प्लस यहां पर देखे थे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था कि नहीं था? था बच्चा, ठीक। और तुम्हारा क्या था, कॉस थीटा यहां से देखो, एंड कॉस थीटा अगर हम लोग निकालें तो कॉस थीटा कितना निकलेगा, देखो तो यहां से देखो तो कॉस थीटा जब निकालेगा तो बी ये वाला हो गया, और तुम्हारा एच कौन वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे बी की जगह पर एल हो गया, और एच की जगह पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये दोनों को यहां पर हम लोग बैठा देते हैं, ये इक्वेशन दे दो तुम्हारा, ये 4 हो गया ना, ठीक है। इसको इतना नोट डाउन कर लो पहले। सो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या लिख देंगे बच्चा, देखो यहां 2 ई नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो गया, ई प्लस की जगह पर ये वाला बैठा देंगे बच्चा, तो 2 क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, एल अपॉन कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये देखो इतना और इतना जब जोड़ेंगे तो 3 बाई पावर इसका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा बच्चा। अरे ये 1 हो गया, और ये क्या होगा, हाफ होगा, तो बेस से तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1.5, यानी 3/2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2QL, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अच्छा, ये Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, E विल बी इक्वल टू तुम्हारा Q इंटू 2L लिख सकते हैं हम लोग, P डायरेक्ट लिख दें, P लिख दें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 का पावर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दो कि यहां पर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। एक्सियल लाइन में भी डायरेक्शन क्या निकल रहा था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था डाइपोल मोमेंट,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन में भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस था। यहां पर नेट फील्ड का जो डायरेक्शन निकल रहा है वो इधर निकल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इधर निकल रहा है। अरे यहां पर ध्यान दे सकता है कि ये इधर हो गया, ठीक। अच्छा इसको समझा देते हैं। पहले इतना लिख लिया, ठीक। अलोंग इसको लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ में आ रहा है? पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बताते हैं तुम्हारा कि डायरेक्शन उधर किधर आ रहा है, ठीक है? कैसे आ रहा है देखो, तुम्हारा E प्लस का डायरेक्शन किधर था बच्चा? इधर था, ठीक। कोई दिक्कत? बोलो। E प्लस का और E माइनस का डायरेक्शन किधर था? इधर था बच्चा। कोई दिक्कत? अच्छा यहां से तुम्हारा क्या निकल रहा था? E नेट निकल रहा था बच्चा। कैसे निकल रहा था? यहां पर ध्यान दो कि तुम्हारा ये सपोज कर लो एक डायरेक्शन है, ये कितना था? थीटा था बच्चा, और ये भी तुम्हारा थीटा होगा, ठीक। बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा यहां से देखो, ये वाला इसका कंपोनेंट अगर बनाए तो ये वाला E प्लस का तुम्हारा इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट E प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इधर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? E प्लस कॉस थीटा वाला तुम्हारा होगा इधर कंपोनेंट, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा होगा, ठीक। इधर वाला कंपोनेंट। अब यहां पर देखो, इधर से इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा E माइनस कॉस थीटा वाला होगा बच्चा। इधर वाला यहां पर करेंगे E माइनस कॉस थीटा होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। समझ में आ रहा? अरे इसका तुम्हारा थीटा वाला इधर ही निकलेगा, E माइनस कॉस थीटा होगा बच्चा। इधर ही E प्लस कॉस थीटा। अब सिंस E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है बच्चा, तो हम लोग लिख सकते हैं E प्लस और E प्लस कॉस थीटा दोनों, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ। बुझलिस कि ना बुझलिस? और इधर देखो, इधर तुम्हारा E माइनस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर निकलेगा? इधर निकलेगा बच्चा, E माइनस साइन थीटा होगा बच्चा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? E प्लस और E माइनस का तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा कंपोनेंट क्या है? इधर वाला खाली कंपोनेंट बचेगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? 2E प्लस कॉस थीटा होगा ना बच्चा। तो डायरेक्ट इस तरह से भी तुम लोग लिख सकता है डेरिवेशन में, उतना पैरेललोग्राम और वेक्टर का एडिशन तुमको लगाना जरूरी नहीं है। तो यहां से 2E प्लस कॉस थीटा तुम्हारा निकलेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही तो होगा बच्चा। खाली कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा और इधर होगा उसका डायरेक्शन। बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है? बोलो। ज्यादा माथा दर्द हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। कोई दिक्कत? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये 2E प्लस कॉस थीटा हो गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग तुम्हारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बच्चा, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक्सियल लाइन में हम लोग लिए थे, तो तुम्हारा किधर था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस था। जिधर डायपोल मोमेंट था उधर ही तुम्हारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था। इस केस में तुम्हारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारा डायरेक्शन होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? आई हो। अब देखो स्पेशल केस इसमें एक आता है, ठीक है। जो स्पेशल केस तुम्हारा पिछला वाला में देखे थे, उसी तरह तुम्हारा स्पेशल केस इसमें भी आएगा। और क्या है स्पेशल केस? यहां पर ध्यान देना। स्पेशल केस में तुम्हारा कि व्हेन ऑब्जर्वेशन, यहां पर ध्यान देना कि ये जो ट्वेल लेंथ होता है बच्चा, वो बहुत कम होता है, स्मॉल होता है बच्चा, और ऑब्जर्व हम लोग करते हैं बहुत दूर से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा व्हेन R इज मच ग्रेटर देन L, तब क्या होगा कि L स्क्वायर, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि L क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया, तो L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट, ठीक है। तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बच्चा, नेग्लेक्टेड। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बताओ कितना था तुम्हारा? बोलो। E कितना था? जो नेट वाला जो निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/4πε0, और तुम्हारा क्या था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 था कि नहीं था? बोलो। अच्छा ये P था बच्चा, ठीक। ये P लिए थे। कोई दिक्कत? बुझलिस कि ना बुझलिस? यही तो लिए थे। अब यहां से क्या करना है? L स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, और R स्क्वायर और इसका पावर 3/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? R³ बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो E विल भी कितना? बताओ। P/4πε0 और R³ बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये इससे डिपेंडेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से ये वेक्टर दे दो, और ये मैग्नीट्यूड जब होगा तो ये मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल होगा R³ का। तो डायपोल के केस में क्या होता है कि डिपेंडेंस कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब का, R का क्यूब का बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो यहां पर कि एक्सियल वाला केस में तुम्हारा क्या लगा हुआ था? एक्सियल वाला में यहां 2 खाली लगा हुआ था,
याद करो। और इक्वेटोरियल वाला में क्या हो जाएगा तुम्हारा, खाली यहां से हट जाएगा, 1 रहेगा बच्चा। तो एक्सियल वाला यहां पर लिख सकते हैं ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं बच्चा, 2 गुना कर देंगे। तो ये पॉइंट लिख लेना, ये पूछता है, ठीक है। पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत आई हो नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं छोटा सा बच्चा, ठीक है, कि हम लोग को कैलकुलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन, देख लो कि कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ तुम्हारा कितना 20 सेंटीमीटर। डायपोल का लेंथ यानी 12 लेंथ दिया हुआ है। डायपोल लेंथ क्या होता है, डायपोल लेंथ बताते हैं 12 होता है कि नहीं होता, L प्लस L 2L, ठीक है। डायपोल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है और सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा तुमको SI यूनिट में। हर बार बोले हैं कि तुम्हारा जब न्यूमेरिकल बनाना हो तो उसमें तुम्हारा सब SI सिस्टम में कन्वर्ट करके रखो। बात समझ में आ रहा है। तो ये 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा तुमको, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस दिया हुआ है तुम्हारा, स्मॉल चार्ज है, ये प्लस माइनस 150 माइक्रोकूलम है। एक नेगेटिव वाला चार्ज है 150 माइक्रोकूलम का और एक पॉजिटिव वाला चार्ज है तुम्हारा 150 माइक्रोकूलम का। क्यों, क्योंकि इक्वल चार्ज होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा, कूलम में डालना होगा, ठीक है। एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर, किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, 30 सेंटीमीटर दूर पर कैलकुलेट करना है फ्रॉम ईच चार्ज। ईच चार्ज से तुम्हारा 30 सेंटीमीटर का दूरी हो। तो देखो यहाँ पर माइनस और ये प्लस चार्ज हो गया, ये 150 माइक्रोकूलम माइनस वाला चार्ज होकर जाएगा बच्चा, और यहाँ पर प्लस 150 माइक्रोकूलम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 30 सेंटीमीटर दूरी हो गया और 2L लेंथ मेरा कितना है, 2L लेंथ तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, तुम्हारा क्या लिखेंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते क्या, 2L दिया हुआ, 2L कितना 20 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -2 बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत, यहाँ तक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 2L, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, चार्ज कितना दिया हुआ, चार्ज दोनों में से एक कोई आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग को लेना, ठीक है। तो 150 माइक्रोकूलम है बच्चा। तो ये 150 माइक्रोकूलम यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 150 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर -6 कूलम बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझ लीजिए कि ना बुझ लीजिए, इतना बात बुझा रहा है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यहाँ पर देखो कि ये बोल रहा है तुम्हारा एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर बच्चा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का फिगर यहाँ चार्ज से 30 सेंटीमीटर का दूरी जब बना रहे तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, यहाँ से देख लो, ये परपेंडिकुलर है जो पास कर रहा है तुम्हारा सेंटर ऑफ द डायपोल से, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमको निकालने बोल रहा है और इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने के लिए होता है 1/4πε0 और P अपॉन तुम्हारा क्या होता है, बोलो, R प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये हम लोग देखिए बच्चा। अब यहां पर देखो, ये वाला 30 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये होता था तुम्हारा कितना, ये होता था √R² प्लस L स्क्वायर, ये होता था बच्चा, होता था कि नहीं होता था, बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो ये तुम्हारा पहले से दिया हुआ √R² प्लस L स्क्वायर तुम्हारा दिया हुआ है पहले से, यानी तुम्हारा दिया हुआ है R² प्लस L स्क्वायर का हाफ पावर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दिया हुआ पहले से, ये 3/2 है, तो R² प्लस L स्क्वायर का हाफ पावर में फिर होल पावर 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो वही चीज निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, डायपोल मोमेंट निकालना होगा बच्चा। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू तुम्हारा Q इंटू 2L होगा बच्चा। तो Q बैठा देंगे 150 और इंटू 10 टू द पावर -6 और इधर 20 और 10 टू द पावर -2 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ, कोई दिक्कत है, बोलो। तो यहां से करेंगे तो तुम्हारा कितना होगा, 15 दूना 30 हो गया, ये 30 लिखेंगे और ये 00 1010, तो यहां पर बैठा दिए, ठीक, 00 और तुम्हारा ये 10 टू द पावर -6 -2 हो जाएगा बच्चा, ठीक। यहां से P निकलेगा तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और +3 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से P कितना निकलने वाला है तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 बच्चा। इसको और शॉर्ट कर दे तो तुम्हारा कितना निकलेगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। क्यों, क्योंकि इसको -5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर -1 नीचे जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/10 होगा, और 3/10 को हम लोग 0.3 लिख सकते हैं बच्चा।
और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 और क्या होगा इसका यूनिट बताओ Q इंटू 12 है कूलाम हो गया और मीटर हो गया बच्चा यानी कूलाम मीटर इसका यूनिट होगा ठीक है बुझलिस की नाम तो ये डायपोल मोमेंट हो गया डायपोल मोमेंट पहले निकाल लो उसके बाद डायपोल मोमेंट निकालने के बाद हमको यहां पर चलो पहले लिख लो इतना ऑल्सो देखो बच्चा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ यानी रूट तुम्हारा दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर बच्चा ठीक है बुझलिस की ना बुझलिस ये हाफ को यानी तुम्हारा इसी को हम लोग लिख दे इसी को हाफ लिख दे तो ये क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा बच्चा ठीक है बुझलिस की ना बुझलिस इसी 30 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज कर दे तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ हाफ हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा 10 टू द पावर माइनस 1 ये नीचे जाएगा तो तुम्हारा 3/10 होगा और अगेन से तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो न कुछ आया तो यहाँ 330 हो गया इसको 10 लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर माइनस 2 यहाँ कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 होगा बच्चा होगा कि नहीं बेस सेम होगा पावर जुड़ जाएगा ठीक है और ये 10 टू द पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो तुम्हारा 10 हो जाएगा 3/10 होगा कि नहीं तो इसको 0.3 लिख सकते हैं बोलो कोई दिक्कत है अब दोनों साइड देख लो यहां पर अगर दोनों साइड हम लोग क्यूब कर दे दोनों साइड तो ये 3/2 हो जाएगा और ये इधर भी क्यूब हो जाएगा बच्चा होगा कि नहीं होगा बोलो कोई दिक्कत है तो ये वाला लास्ट में हमको बैठाना है कि नहीं बैठाना है इसीलिए तुम्हारा ये वाला इतना निकाल लिए तुम्हारा तो 0.3 का तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा तो इधर लिख लिया होगा आई होप ठीक है बच्चा तो यहां पर P का एक्सप्रेशन जानो P का एक्सप्रेशन इतना निकला है ठीक है और तुम्हारा R का तुम्हारा जो बैठाना है तुम्हारा वैल्यू लास्ट में यहां पर एज लिखो एज E इज इक्वल टू कितना हमको निकालना बच्चा अच्छा ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ठीक है तो 1/4πε0 P अपॉन क्या करना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2 पावर में ठीक है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 पहले से जानता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है P कितना होता है P कितना निकाले 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 निकाले बच्चा कूलाम मीटर ठीक है ये सेंटीमीटर मत लिखना है ये बड़ा वाला चीज ठीक है अच्छा यहाँ पर ये वाला पूरा दिया हुआ है तुम्हारा कितना निकाले 0.3 का क्यूब बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 टाइम्स लिख देते हैं ठीक है 3 टाइम्स लिख दिए क्यूब ठीक तो ये 0.3 कट गया ठीक बुझलिस कि ना बुझलिस यहां से देख लो ये यहां से 10 हटा दिए यहां से पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर लगा ये 3 9 हो जाएगा और एक 3 कट गया बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो कोई दिक्कत बोलो नहीं ना अब यहां से E निकालेंगे तो यहां से देख लो E कितना होने वाला है E होगा तुम्हारा 10 टू द पावर 9 हो गया बेस जुड़ेगा बच्चा 10 टू द पावर 9 माइनस 4 और ये 10 टू द पावर 2 ठीक है बुझलिस की बुझलिस और यहाँ वाला तुम्हारा क्या हो गया नीचे वाला तुम्हारा कट जाएगा बच्चा ठीक है कुछ बच रहा है बताओ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 9 2 11 और 5 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम 7 होगा ना 7 न्यूटन पर कूलम इतना ही आंसर होना चाहिए